मंगलवार को कश्मीर एक बार फिर दहशत के साए में आ गया, जब पहलगाम के पास आतंकियों ने एक भीषण हमला कर दिया। यह इलाका आमतौर पर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। हमले में 27 हिंदू पर्यटकों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर अन्य राज्यों से आए पर्यटक थे। इस घटना ने कश्मीर घाटी में लौटती सामान्य स्थिति को एक झटके में तोड़ दिया। यह हमला अब 2019 के पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है, जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। इस हमले में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। फ्लाइट रडार 24 की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कराची के साउदर्न एयर कमांड से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान लाहौर और रावलपिंडी के पास स्थित उत्तरी एयरबेस की ओर बढ़ते देखे गए। रावलपिंडी में ही पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम नूर खान एयरबेस भी स्थित है। इस माहौल में एक सवाल तेजी से उठ रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वाकई युद्ध होता है, तो पाकिस्तान की सेना भारत के सामने कितने दिन तक टिक पाएगी? इसी सवाल के जवाब में हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के आधार पर भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की तुलना कर रहे हैं। 2025 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे अच्छी सैन्य ताकत है। वह सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन से ही पीछे है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। इस प्रकार भारत सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान की तुलना में काफी बेहतर है। आइए अब सैन्य ताकत के मामले में दोनों देशों की तुलना करते हैं। अगर बात करें भारत की सेना की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से हमारे पास करीब 14,40,000 एक्टिव सैनिक हैं। इतनी बड़ी फौज के साथ भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना रखता है। इसके अलावा 11,50,000 रिजर्व सैनिक और 25 लाख से भी ज्यादा अर्धसैनिक बल भी हैं। यानी कुल मिलाकर भारत की ताकत 50 लाख से ऊपर चली जाती है। अब पाकिस्तान की बात करें तो उनकी फौज भी जंग का अनुभव रखने वाली मानी जाती है। पाकिस्तान के करीब 6,50,000 एक्टिव सैनिक है। रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल भी हैं, लेकिन टोटल मिलाकर उनकी गिनती भारत के मुकाबले काफी पीछे रह जाती है। भारतीय सेना के हथियारों की बात करें तो भारत के पास अर्जुन मेन बैटल टैंक्स, T-90 भीम टैंक्स, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, हॉविट्जर एंड एडवांस आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है। भारत पाकिस्तान के हथियारों को कंपेयर करें तो टोटल टैंक की संख्या भारत के पास 4,201 है, वहीं पाकिस्तान के पास 2,627 है। आर्मर्ड व्हीकल 1,48,594, वहीं पाकिस्तान के पास 17,516। टोड आर्टिलरी 3,975 भारत के पास और 2,629 पाकिस्तान के पास है। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के लिए भारतीय वायुसेना के पास जबरदस्त फाइटर जेट्स हैं, जैसे राफेल, मिराज 2000, मिग-29 और सुखोई 30 MKI। इसके साथ ही भारत ने खुद भी अपने लड़ाकू विमान बनाने में काफी तरक्की की है, जैसे अपना देसी हल्के वजन वाला फाइटर जेट HAL तेजस। मिसाइल सिस्टम में भी भारत की ताकत को और मजबूत किया है। ब्रह्मोस, रुद्रम, अस्त्र, आकाश और निर्भय जैसी मिसाइलें भारत को जबरदस्त हमला करने और बचाव दोनों की ताकत देती है। अब पाकिस्तान की बात करें तो उनकी एयरफोर्स भारत के मुकाबले छोटी है, लेकिन उनके पास GF-17 थंडर, जो चीन से उन्होंने सीधे तौर पर खरीदा है, और F-16 फाइटिंग फाल्कन और मिराज 3rd, 5th जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। हाँ, उनके पायलट अनुभवी जरूर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और संख्या में वो भारत से पीछे हैं। अगर दोनों वायुसेना को कंपेयर किया जाए तो भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट 2,229 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 1,399। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 513 भारत के पास हैं और 328 पाकिस्तान के पास। रेडी टू अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 130 भारत के पास है और 90 पाकिस्तान के पास। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तो 270 भारत, 64 पाकिस्तान। एरियल टैंकर्स 6 भारत, 4 पाकिस्तान। हेलीकॉप्टर्स 899 भारत के पास और 373 पाकिस्तान के पास। नौसेना की ताकत की बात करें तो फ्लीट स्ट्रेंथ के मामले में भारत है 293 नंबर पर और पाकिस्तान का है 121 नंबर। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। सबमरीन 18, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13, पाकिस्तान के पास 0। फ्रिगेट्स भारत के पास 14, पाकिस्तान के पास 9। कॉर्वेट्स 18, पाकिस्तान के पास सिर्फ 9। पेट्रोल वेसल भारत के पास 135 और
पाकिस्तान के पास 69। अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच पूरा फुल स्केल जंग छिड़ती है तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल होगी। पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल है और शुरुआत में वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन लंबे समय तक लड़ाई को जारी रखना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। भारत के पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा संसाधन हैं और रणनीतिक रूप से वो मजबूत है। ऊपर से भारत की लॉजिस्टिक, एयरफोर्स और नेवी भी पाकिस्तान से काफी आगे है और उसकी अर्थव्यवस्था भी बड़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान कुछ हफ्तों तक तो डटकर मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसके बाद बाहरी मदद के या हालात बिगड़ने के बिना जंग को ज्यादा समय तक खींचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।